मौसम साफ़ हो गया। धूप आ गई है बहुत ज़ोर की। और देखिए रात बारिश आ गई तो उन्होंने अपनी ड्रेस धो के सुखाई थी, ये सारी गीली हो गई। तो मैं इसको वॉश करके अब दोबारा सुखाऊंगी ताकि जो बरसात का पानी है उसमें से निकल जाए। देखिए, और देखिए हमारी सारी सीढ़ियाँ भी गंदी हो गई है। इधर भी मुझे पानी डाल के आज पूरा धोना पड़ेगा। ये सारा कूड़ा कबाड़ा बारिश की वजह से आ गया। ये सारा भी मैं धोऊंगी अपनी सीढ़ियाँ। अभी सारी सीढ़ियाँ धोनी पड़ेगी, काम बढ़ गया। और आज मेरे छोटे बेटे की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। एक दिन स्कूल जाएगा और एक दिन इसका ऑफ रहेगा। अभी वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। देखो दूध दिया है तो पिया नहीं जा रहा है आज। ये है इनका हाल। मैंने बोला बेटा आज तो आप बोर हो जाओगे, आज तो भाई भी स्कूल गए हैं, वो तो उनके भी स्टार्ट नहीं हुआ, 15 से बता रहा है, तो बोर हो जाएंगे आज ही। बोर क्या, मेरा ही दिमाग खाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स। तो आप कहेंगे आज तो सीधा स्टार्टिंग कर दी वीडियो की, वेलकम भी नहीं करा। तो मैंने देखा चलो उनको दिखाती हूँ कि आज बारिश आई थी, सुबह ही आई थी शायद। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी के लिए उठे थे ना 4:30 या 4:45 बजे, तो उससे पहले ही आके गई थी बारिश। कह रहे बहुत तेज़ आई थी, एकदम से फिर बंद हो गई। और उस टाइम पर हवा भी नहीं थी क्योंकि मैं उनको वो जब भी ड्यूटी जाते हैं सुबह तो मैं उनको रोटी बांध के देती हूँ ताकि वो अपने लंच टाइम में खा लें, क्योंकि वो बाहर से बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कुछ भी हो, चाहे उनको चटनी दे दो जो मैं एडवांस में बना के रखती हूँ वो दे दो, या जो हम आलू के पराठे में स्टफिंग फील करते हैं वो दे दो, बस उन्हें घर का ही चाहिए, बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता है बाहर का खाना हेल्दी बिल्कुल नहीं है, इसलिए बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो इसलिए घर से ही लेके जाते हैं और मैं उनको सुबह 5 बजे बना कर देती हूँ खाना। उस टाइम वो अपने नहा धो के पूजा करके फिर नाश्ता भी करके जाते हैं और लंच भी ले जाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कमरे से स्टार्ट करती हूँ साफ़ सफाई करना, फिर जाके बाहर जो हमारा सीढ़ियाँ वगैरह जो बरसात की वजह से गंदी हो गई हैं फिर मैं उसको करूँगी। सीधा बाहर से करके आऊँगी तो इतने मेरी तो सांस फूल जाती है, पानी वानी की बाल्टी उठा के लेके जाना पड़ता है ना, इस वजह से। तो पहले मैं अपना कमरे का सारा क्लीन कर लूँगी। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है आज मुझे, वो चेंज करके सोफे की भी, आई मीन छोटे बेड की भी चेंज करके फिर सीधा बाहर की तरफ जाते हुए फिर मैं सफाई करूँ। और देखिए मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है बेड से, क्योंकि पहले बेड ही मैं झाड़ती हूँ, साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही नीचे का सारा फर्श वर्श पे झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि जो जितनी भी धूल मट्टी है ना सारी फिर फर्श पे ही गिरती है, फिर बाद में होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं ऊपर से साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे बच्चों के टॉयज़ है सारे, इन्हें क्लीन करके वापसी लगा दूँगी। और देखिए मैंने बेड अच्छी तरह झाड़ दिया है, अपनी पुरानी जो बेडशीट है उसी से ही झाड़ दिया है, क्योंकि वो तो वॉश होएगी ही। और आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ जिस पे कि ये बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह बने हुए हैं। ये अच्छी लगती है मुझे ये भी, बट ये है कि गर्मी में नहीं अच्छी लगती क्योंकि रेड है ना, इसलिए। पर इस टाइम मेरे हाथ में यही लगी तो मैंने यही डाल दी बेड पे। और ये पुरानी बेडशीट के पिल्लो कवर्स हैं तो इसको भी मैं निकाल दूँगी, नहीं तो ये रह जाते हैं। पता है कई बार ऐसा होता है किसी के ऊपर कवर चढ़ा देती हूँ, ध्यान से उतर जाता है। तो मैंने एक पिल्लो कवर भी चढ़ा दिया। देखो मेरा बच्चा कैसे नौटंकी सी का दिखा रहा है, ये ऐसे ही करता है जब भी वीडियो बनाती है, इसको बड़ा समझाना पड़ता है मुझे। अब देखिए मेरा बेड एकदम क्लीन हो गया है, बस अब मेरा बेटा इस पर पैर साफ़ करके बैठ जाएगा। और देखिए अच्छी लगती है ना बेडशीट, टॉयज़ वगैरह हार्ट वगैरह बहुत अच्छी लगती थी जब न्यू थी ना, बहुत अच्छी लगती थी, बट गर्मी में नहीं अच्छी लगती, बाकी तो अच्छी लगती है। और देखिए अभी छोटा वाला बेड है जो मैंने आपको दिखाया था एक बार वीडियो में कि मेरे बेटे का है, वो इसी पे सोता है। तो ये मेरा सोफ़ा है, इसमें ही मैंने अटैच करके एक टेबल बनवाई थी, तो इसी को ही साथ मैंने अटैच करके ये एक बेड बन जाता है। ईजीली मेरा बड़ा बेटा इस पर सो जाता है अकेले, क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट है, कहीं गिर भी नहीं पाता वो। तो यहाँ पर भी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, जब चेंज करती हूँ दोनों बेड की एक साथ ही कर देती हूँ। इससे मुझे याद रहता है कि हाँ दोनों एक साथ ही बिछाई थी, एक साथ ही हटाऊँगी, तो दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन हटा देती हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि मैं डेली बिछाती हूँ, तो मैं तीसरे या चौथे दिन हटा देती हूँ बेडशीट।
तो देखिए मेरी बेडशीट यहाँ भी बिछी है। और देखिए इस बेड पे मैंने एक अलग से पिल्लो रखा हुआ है बेटे के लिए ही, वो स्मॉल से थोड़ा मीडियम है। ये देखिए इसका भी मैं कवर निकाल के इसमें भी दूसरा कवर डाल देती हूँ। साथ के साथ जब चेंज करती हूँ तो सभी के पिल्लो कवर्स भी चेंज करती हूँ। अब देखिए इसके अंदर मेरे ब्लैक वाला डालूँगी, जो अलग बेडशीट है उसी के साथ से अकॉर्डिंग मैं कॉम्बिनेशन करके डालती हूँ कवर, पिल्लो कवर्स। और देखिए यहाँ मैं आपको बता रही थी, ये जो कवर है ये भी मैंने ही सिया है। ये इसका ऊपर का फोल्ड करने का नहीं था, बस इतना ही कपड़ा था, तो मैंने ऊपर से जो हाथ से सिल देते हैं ना, वही इसका मैंने बंद करने का बना दिया था। और ये बहुत ही सॉफ्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये कवर मुझे कसम से। और इसके साथ कॉम्बिनेशन मेरी बेडशीट का अच्छा हो जाता है, तो मैं यही बिछा के लगा दूँगी। और जो टॉयज़ है ना दोनों मेरे बेटे के अलग अलग ही है, तो इनके साथ मैं बेड के साथ ही रख देती हूँ। तो देखिए अब मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। इन बर्तनों के साथ मैं बोतल भी वॉश कर देती हूँ डेली की डेली, क्योंकि बच्चे अपने हाथों से पीते हैं ना, इन्हीं की बच्चों की बोतलें। तो ये जो उनके गंदे हाथ होते हैं ना, खाना वीना खाते हैं तो सब्ज़ी वगैरह लगा देते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको भी धो देती हूँ साथ के साथ। और मैं बार बार कैमरे में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा कि वीडियो शूट हो रही है या नहीं, तो इसलिए एक ये टेंशन हो रही थी हो रही है या नहीं हो रही। तो बस बार बार इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख रही थी। और जो मेरे बर्तन रखने का टोकरा है, इसको भी मैं डेली ही इसमें पानी मार के जब बर्तन रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखा रहता है ना तो धूल मट्टी इस पर आ जाती है। तो मैं जल्दी से बर्तन वॉश करके फिर मुझे सीढ़ियाँ साफ़ करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था, तो बस फटाफट से कर दूँगी। देखिए बरसात की वजह से कितना काम बढ़ जाता है हम लोगों के लिए, क्या करें, करना तो पड़ता है। एक हाउस वाइफ की यही कहानी है, डेली का रूटीन हमारा यही है सभी लोगों का, जितने भी हाउस वाइफ हैं। तो बस जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं बर्तन, फिर अपनी सीढ़ियाँ साफ़ करेंगे। और इन बोतलों को धोने के बाद मैं हाथ, जो मेरा पानी का मग है ना, जिससे हम पानी वानी डालते हैं बाल्टियों में, उसे भी डेली ही साफ़ करते हैं। उसको तो मैं डेली ही करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ ये बोतलें में मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि अभी छोटा बेटा अंदर है, कब पानी मांगने लगे और मैं काम कर रही हूँ तो दे नहीं पाऊँगी, तो इसलिए हाथों हाथ इसे भी मैं पानी आरओ से भर के रख दूँगी। और देखिए मैं आ गई हूँ छत पे। तो आप देखिए पहले मैं सारा कूड़ा उठा लूँगी झाड़ू से इकट्ठा करके, क्योंकि बरसात की वजह से बहुत सारे पत्ते, पता नहीं क्या क्या कूड़ा आ जाता है, धागे वागे, मांझा वांझा, इधर उधर की पन्नी वगैरह, तो इन सबको मैं झाड़ू से इकट्ठा करके डस्ट ट्रे में लेके इकट्ठा करके रख दूँगी। ये देखो पेड़ पौधे के यहाँ भी काफ़ी सारे पत्ते टूट के गिर गए हैं। ये हमारी तुलसी माता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ झाड़ू ना लगे गमले पे, उनके साइड साइड से जितना होता है वो मैं निकाल दूँगी। फिर बस पानी ढाल ढाल के यहाँ से और बाकी कूड़ा निकाल दूँगी। तो हमारे वहाँ पे मतलब मोरी बनी हुई है कोने पे, तो वहीं सारा इकट्ठा करके डस्ट ट्रे में ले लूँगी। और ये पाइप हमारी ऊपर की छत से है ना, नीचे आता है, जो पानी छत पे भर जाता है ना, तो यहाँ पे आके इस पाइप से नीचे चला जाता है, नहीं तो यहाँ पे पानी बहुत भर जाता है। तो बस मैं अब झाड़ू लगा के जल्दी से फिर पानी से धोऊंगी। अब देखिए डस्टर में भर दूंगी मैं सारा कूड़ा, क्योंकि मैं इधर उधर नहीं डालती, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है। तो भाई जब अपना घर साफ़ करते हैं तो आस पड़ोस भी हमें साफ़ रखना चाहिए। तो मैं डस्टर से कूड़ा अपने नीचे ले जाके डस्टबिन में डाल दूँगी। अब देखो मैं इसको ले जाके यहाँ रख दूँगी, पर ये पता है मेरे हाथ से अभी गिर ही जाएगा, फिर दोबारा मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। अब मैं नीचे गई हूँ पानी की बाल्टी लेने के लिए, जो कि मैंने बताया था, जिसकी वजह से सांस फूल जाती है, बार बार पानी की बाल्टियाँ ऊपर लेके आना। ऊपर से गर्मी और देखो धूप भी तेज़ निकल रही है। बस ये कि जब हवा लगती है ना, जब थोड़ा ठंडा मौसम लगता है कि हाँ थोड़ी ठंडक है। ये देखो गिर गया ना मेरे डस्ट ट्रे का कूड़ा, दोबारा मेरी मेहनत बढ़ेगी। हो जाता है कभी कभार, ऐसे नहीं है कि परफेक्ट हर एक इंसान हो, तो मिस्टेक तो हर किसी से ही होती है, चाहे वो कितना ही अपने काम में माहिर क्यों ना हो।
और पता है हमारे साथ में एक आंटी है, बिल्कुल ही हमारी छत आपस में मिली हुई हैं, तो वो मुझसे बात कर रही थी कि उनको ना एलोवेरा का छोटा सा कोई पौधा हो तो मुझे दे दे, मैं भी अपने गमले में लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखती हूँ। तो मैं वही देख चेक कर रही थी है या नहीं है छोटा सा, क्योंकि एलोवेरा तो ऐसा पौधा है कि जो बस उसमें पानी डल जाए वो एकदम हरा हो जाता है। ये जो मेरा एलोवेरा है ना बिल्कुल ही मुरझा चुका था। तो देखिए मैंने उनको एलोवेरा दे दिया है, वो अपने उसमें गमले में लगा लेंगे। उन्हीं से मैं बात करते करते काम भी कर रही थी। तो देखिए मेरी छत साफ़ हो जाएगी आराम से। जो मुझे अच्छा लगता है छत साफ़ हो जाती है तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं, हम भी जैसे कभी जाके बैठ जाते हैं, मौसम अच्छा होता है इसलिए। 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, जब स्कूटर भी पकड़ के ना। हाँ अभी स्कूल गया होगा। तो बता कितने बजे आएगा? कहेगा 1:30 बजे आता हूँ। आते ही फिर शैतानी शुरू हो जाती है उसकी। बहुत झूठा है, एक नंबर का झूठा है, इतनी सफाई से झूठ बोलता है। तो सही है ना, माँ मान तो लेती है। हाँ लेती है, इससे झूठ अच्छे अच्छों की गर्दन कटवाते इतना। अब देखिए फटाफट मैं सीढ़ियाँ साफ़ कर दूँगी। ये जो मैंने उस दिन काई साफ़ करी थी ना जूने से, जो लक्कड़ वाला जूना होता है, काफ़ी हद तक मेरी सीढ़ियाँ साफ़ हो गई हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी दोबारा काई ना जम जाए इसलिए मुझे तुरंत ही इसको धोना पड़ा, क्योंकि गीली थी ना तो इजीली साफ़ हो जाएगी अगर जमा होने से पहले ही। ये जो डब्बे पे मैंने जीने में रख देती हूँ फेंकने के लिए, पर अभी फेंक नहीं पाई। अब सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह। दोस्तों देखो मैंने छीना धो दिया अपना। आज मैंने दिखाया बरसात की वजह से सारे में किरकिरे जो कूड़ा वूड़ा होता है सारा आ जाता है, आपको पता ही है। बच्चे खेलते भी हैं और साफ़ सफाई हो जाती है तो कुछ धो के सुखाने का भी मन लगता है, कि तो गंदगी में तो लगता नहीं है। तो आज मैंने सारी सीढ़ियाँ छत वत सब धोती है देखिए आपने। अब मेरे को पोछा लगाना है, मैं पोछा को पानी लगा, मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पी लूँ। बहुत प्यास लग रही थी, पर मैं आके थोड़ी देर मैंने सोचा पसीने सुखा के फिर पीऊँगी, क्योंकि ऐसे में पी लेती हूँ ना मुझे कोल्ड हो जाता है फ़ौरन ही। तो मेरे पास पोछा लगाना है, उसके बाद कुछ मेरे को बच्चे को भी लेने नहीं जाना, आज तो घर पे ही है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे ज़्यादा भाग के काम करना पड़ता था। तो आज तो वो घर पे ही है, लेकिन मुझे जो मेरी जेठानी बड़ी वाली स्वीटी की मम्मी, उनके घर तो जाना ही पड़ता है डेली। वो भी एक रीज़न है। और पता है मेरा जो ट्राइपॉड था ना इससे पहले वाला वो टूट भी गया। मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा बेकार निकला, लेकिन अब वो टूट भी गया। उसको 4-5 दिन हो गए टूटे हुए, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चला। तो मेरा टूट गया, बड़ा दुख हुआ। मैंने दूसरा लाया है, ये मेरी एक बहन है, उन्होंने दिया है, उनके पास रखा था न्यू, तो उन्होंने मुझे दे दिया है। मैंने कहा चलो अगर तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो मुझे दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं वो ट्राइपॉड लाई हूँ, उसी से अब मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो आज का काम मेरा हो गया, मैंने आपको दिखाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। कभी पता है जवाना फिसल जाती है, तो अच्छा लगता है, कभी बार फिसल जाती है, क्योंकि बड़े तो हो गए लेकिन बचपना तो अब भी हमारे में है, मेरे में तो है। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आगे आपको दिखाती रहूँगी, जो कि आपके काम भी आए और आप उससे कुछ सीख सकें। मेरी कोशिश यही रहती है, अगर छोटी सी इसमें कोई एक पॉइंट भी है जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मेरी वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? ओके बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।